तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़रूरी बात में। आज की ज़रूरी बात में हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। सबसे पहले हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एक छोटा सा परिचय। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग के साथ साथ सांख्य योग, मोक्ष एवं संन्यास योग का अद्भुत संगम है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का महानतम ग्रंथ है, जो जीवन के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है। इसका आरंभ महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र से होता है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच उलझन में पड़ जाते हैं। गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है, जो हमारे जीवन में आने वाली दुविधाओं और उनके समाधान की ओर इशारा करता है। इस अध्याय का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह हमें सिखाता है कि मोह और अज्ञानता से ऊपर उठकर धर्म का पालन कैसे किया जाए। और दार्शनिक दृष्टि से यह अध्याय हमें जीवन और मृत्यु, कर्तव्य और धर्म और आत्मा की शाश्वतता के बारे में समझाता है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को सरल और सहज रूप में एक कहानी की तरह। तो एक कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। गंगा और यमुना नदियों के संगम के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य था, जिसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा, जो कि जन्म से अंधे थे, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर राजमहल में अपने सबसे विश्वास पात्र सारथी और दूत संजय के साथ एक कक्ष में बैठे, बहुत ही चिंतित। संजय के पास एक दिव्य दृष्टि थी, जिसके माध्यम से वो कहीं भी कुछ भी घटित हो रहा हो उसे किसी भी दूर स्थान पर एकांत में बैठकर देख सकते थे। संजय की इस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि संजय, जरा देखकर बताओ, युद्ध की इच्छा से जो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र में जो एकत्रित हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। संजय ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखना शुरू किया। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि युवराज दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखो आचार्य, आपके प्रिय द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की क्या संरचना की है। दुर्योधन ने द्रुपद को द्रोणाचार्य का प्रिय इसलिए कहा था क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे, जो बाद में किसी विवाद के कारण शत्रु बन गए। इस शत्रुता को लेकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्य पांडव और कौरवों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को अपने चरणों में मांगा, जिसमें सभी कौरव असफल रहे और अर्जुन ने अकेले जाकर द्रुपद को बांध के गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया था गुरु दक्षिणा के तौर पे। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ से उसका बेटा धृष्टद्युम्न और उसकी पुत्री द्रौपदी उत्पन्न हुए, जिनके जीवन का उद्देश्य ही हस्तिनापुर का नाश था। यही धृष्टद्युम्न इस समय पांडवों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुआ है और इसी ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना की है, जिस पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि धृष्टद्युम्न आपका भी शिष्य रहा है, इसने युद्ध कला आपसे ही सीखी है और आपके शिष्य ने कितनी उत्तम व्यूह रचना की है सेना की। दुर्योधन ने साथ ही अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए यह भी कहा कि देखिए, हमारे पास आप हैं, पितामह भीष्म हैं, महाबली कर्ण हैं, ऐसे योद्धाओं के होते हुए हमारी जीत निश्चित है। मैं बस आपसे यही कह रहा हूं कि इस युद्ध में हम सभी को मिलकर पितामह भीष्म का साथ देना है और उनकी सुरक्षा करनी है। पितामह भीष्म ने अपना शंख उठाया और युद्ध का शंखनाद कर दिया। पितामह भीष्म के शंखनाद के तुरंत बाद ही बाकी कौरव योद्धाओं ने भी अपने अपने शंखनाद किए
और पांडवों की तरफ से भी भगवान श्री कृष्ण ने पहला शंखनाद किया। उसके बाद अर्जुन ने अपना शंख बजाया, भीम ने अपना, इस तरह सभी पांडवों ने अपने अपने शंखनाद किए। युद्ध की शुरुआत होने से पूर्व अर्जुन के मन में एक विचार आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, एक बार मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं जिन योद्धाओं से, जिन शत्रुओं से और जिन अपनों से युद्ध करने जा रहा हूँ, मुझे एक बार उनके चेहरे देखने। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ बढ़ा दिया। रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा और अर्जुन ने सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को देखा। अर्जुन का ध्यान उनके चरणों से ही नहीं हट रहा था। अर्जुन ने पितामह भीष्म को देखा और अर्जुन के हृदय में कुछ कंपन सा हुआ। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट के गिर गया और अर्जुन घुटनों पे आ गया। हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे सामने जो योद्धा खड़े हैं वो मेरे अपने हैं। उनमें मेरे गुरुदेव हैं जिनसे मैंने यह युद्ध विद्या सीखी है। उसमें पितामह भीष्म हैं, बचपन से जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है। और मेरे कई सारे भाई हैं जिनके साथ मैं खेला हूं। इस छोटे से राज्य के लिए इनका वध तो क्या, मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं यह युद्ध नहीं लड़ना चाहता माधव। इन सब के बिना तीनों लोगों के राज्य का भी क्या मूल्य? अगर मैं राजा बन भी जाता हूं तो किसके लिए? कौन देखेगा मेरा राज्य? अर्जुन का कहना सही भी था, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में जो भी करते हैं, किसी न किसी को कुछ दिखाने के लिए या कुछ साबित करने के लिए करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई अपना होगा ही नहीं, ना ही कोई अपने रिश्तेदार, ना कोई फैमिली मेंबर, ना ही कोई दोस्त, तो हम अपनी सक्सेस और अचीवमेंट्स किसे दिखाएंगे? कोई तो हो जिसे या तो हमारी अचीवमेंट देख के जलन हो या खुशी। और अर्जुन के सामने तो उसके अपने खड़े थे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, ये मोह और कमजोरी तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से भटका रही है। यह क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करे। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह न केवल अधर्म होगा, बल्कि तुम्हारे नाम और यश का भी हास होगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, न तो मुझे विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हमें इस युद्ध से क्या लाभ, जब इसके लिए हमें अपने ही परिजनों का विनाश करना पड़े। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। अर्जुन का यह भाव मोह और ममता का प्रतीक था, जो हर मनुष्य को जीवन में कभी न कभी कमजोर कर देता है। अर्जुन की यह मानसिक अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर बोले, यह क्षत्रिय का धर्म है कि वह अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। तुम जिस मोह में फंसे हो वह तुम्हारे कर्तव्य पथ से तुम्हें भटका रहा है। उठो और अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बारे में समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और इसमें धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नष्ट नहीं होती, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। गीता का पहला अध्याय मानवीय भावनाओं और दुविधाओं का आईना है। यह हमें अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। महाभारत के इस अध्याय की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर स्थिति और परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया, क्या समझाया, वह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।